एलिजिबिलिटी जो है मिनिमम 10th पास होना चाहिए। मैक्सिमम हम लोग 10th के बाद ही करते हैं डिप्लोमा, और कुछ लोग 12 के बाद भी बेसिकली मार्च अप्रैल के बीच में आ जाती है। और फॉर्म से रिलेटेड कुछ बहुत सारे डाउट है जो बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम, पैटर्न चेंज हुआ है। और इस बार से मतलब कि 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 35 कि जो भी ब्रांच आपको लेना हो उसको आप फर्स्ट में रखें। और यहाँ पे ब्रांच डिग्रेड जामिया आते हैं, बहुत लोग सोचते हैं कि जामिया कैसे जाएँ, कैसे, कोई मेरा रेफरेंस नहीं है, कोई लोग नहीं रहते हैं। लेकिन अगर चाह लेते हैं, अगर से आपके अंदर जिद है आने की। सो हेलो एवरीवन, दिस इज दिलसाद एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप जामिया मिलिया इस्लामिया को डिप्लोमा इंजीनियरिंग की इंट्रेंस होती है एग्ज़ाम, किस तरह से आप क्रैक कर सकते हैं। एंड इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बना रखा है, किस तरह से इसकी एग्ज़ाम होती है, क्या पैटर्न होता है, एंड आप किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्या कट ऑफ जाती है, कितने ब्रांच है और कितने यहाँ पर सीट हैं। सारा डिटेल मैंने एक वीडियो में बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं। बट आज की वीडियो में आपके सामने जो जामिया मिलिया इस्लामिया के एक स्टूडेंट हैं जो अभी जामिया मिलिया इस्लामिया से डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने किस तरह से प्रिपरेशन किया था, किस तरह से जामिया मिलिया इस्लामिया की जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होती है क्रैक किया है, एंड किस तरह से प्रिपरेशन किया है, सारा डिटेल उनसे मैं जानने वाला हूं। एंड ऑब्वियसली अगर से आप इस वीडियो को देखते हैं एंड आपका भी सपना है जामिया जैसे यूनिवर्सिटी में, ख्वाब है आपका कि आप भी यहाँ दाखिला लें, तो आप किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं खासकर डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए। तो आज मैं एक जामिया मिलिया इस्लामिया के ही स्टूडेंट जो हैं उससे मिलाने वाला हूँ। सारा A to Z आपको जो डिटेल है इस वीडियो में आपको उनके थ्रू पूछकर बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं मेरे सामने है यहाँ पर, जिसका नाम है अरशद जिया। ये स्टूडेंट है जामिया मिलिया इस्लामिया के जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग के कोर्स होती है उनका एक स्टूडेंट है। अभी देख सकते हैं ये पीछे जामिया मिलिया इस्लामिया का लोगो जो लिखा हुआ है। मैं अभी जामिया मिलिया इस्लामिया की जो ऑडिटोरियम है उसके सामने ही ये वीडियो को शूट कर रहा हूँ। तो आपका बहुत बहुत खुशामदीद है हमारे चैनल पर। और आप अपने बारे में थोड़ा सा मुख्तसर में बताएँ, अभी आप क्या कर रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया से। First of all, I want to say thanks for inviting me on your YouTube channel. Myself Arshad Zia. I am from Gaya, Bihar. I have done schooling from my hometown. After that, I went to Delhi for the interest of Jamia Millia Islamia, and now I am pursuing diploma in mechanical engineering from here. So thank you so much for giving introduction. पहला क्वेश्चन, बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं जो घर पर रहते हैं एंड उनका ख्वाब होता है कि हम जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे जो यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसमें दाखिला लें और अपना करियर मुकम्मल करें। तो उसके लिहाज से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो जामिया मिलिया इस्लामिया के जो बहुत ही पॉपुलर कोर्स है, जो पॉलिटेक्निक जो बोलते हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया की जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग की इंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, तो उसके बारे में बहुत लोग ख्वाब रखते हैं कि हम जामिया मिलिया इस्लामिया से करना चाहते हैं इस कोर्स को। तो उसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लोगों के माइंड में, तो आपसे मैं जानने वाला हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि एलिजिबिलिटी क्या है इस कोर्स को करने के लिए। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि जामिया मिलिया इस्लामिया का डिप्लोमा कोर्स बहुत ही अच्छा कोर्स है, और इसकी एलिजिबिलिटी जो है मिनिमम 10th पास होना चाहिए। मैक्सिमम हम लोग 10th के बाद ही करते हैं डिप्लोमा, और कुछ लोग 12 के बाद भी करते हैं। तो मिनिमम यही है कि 10th पास होना चाहिए। बिल्कुल, अगर से आप 10th की आप एलिजिबल हैं इस कोर्स में अप्लाई करने के लिए, और इसकी फॉर्म वगैरह कब आती हैं, तो इनसे सेकंड क्वेश्चन यही रहेगा कि इसकी जो फॉर्म है अगर से कोई फिल करना चाहता है तो वह फॉर्म कब तक अप्रोक्स आती है, आप इसके बारे में बताएं। एंड फॉर्म फिल करते हैं तो उसका क्या फॉर्म का प्राइस रहता है, क्या पैसा पे करना होता है, आप उसके बारे में थोड़ा बताएं। फॉर्म इसकी बेसिकली मार्च अप्रैल के बीच में आ जाती है, और फॉर्म से रिलेटेड कुछ बहुत सारे डाउट है जो बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है कि सबसे पहले तो ये बोलेंगे कि फ़ॉर्म की जो फ़ीस है वो 850 रुपये है। तो आप खुद से भी भर सकते हैं, जामिया के वेबसाइट से फॉर्म वहाँ से भी फिल कर सकते हैं, या फिर आप किसी कैफ़े से ही, मैं तो प्रेफर करूँगा कि किसी कैफ़े से भरा लें जहाँ कोई गलती वगैरह ना हो। और जो भी ब्रांच आपको लेना है उसका प्रेफरेंस आप हमेशा फ़र्स्ट में रखें। बहुत सारे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होता है कि उसे CS ब्रांच लेना होता है, लेकिन वो उसको 3rd या 4th में रख लेते हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि जो भी ब्रांच आपको लेना हो उसको आप फर्स्ट में रखें। और यहाँ पे ब्रांच डिग्रेड का कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ ब्रांच सिर्फ अपग्रेड होता है, डिग्रेड यहाँ ब्रांच नहीं होता। आपने अगर से गौर किया हो तो इन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात बोली है कि आपको ब्रांच जो है बहुत सोच समझकर फिल करनी चाहिए। अगर से आपको जो मनपसंद जो ब्रांच है वो नहीं मिलता है तो बहुत ही अफसोस होता है। तो आप उस वक्त ख्याल रखें कि जो भी आपका पसंदीदा ब्रांच है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस में दें,
क्योंकि अगर से आपको गलत मिलता है तो ऑब्वियसली आपको सही नहीं होता है। तो आप कोशिश करें कि जो ब्रांच हो जो मनपसंद का उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दें। सो अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर से कोई जानना चाहता है कि यहाँ सीट कितनी है एंड ब्रांच कौन कौन सा है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं कि ये इसमें कितने ब्रांच है और टोटल कितनी सीट है। जामिया में डिप्लोमा में बेसिकली 5 ब्रांच है। कंप्यूटर साइंस है, मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है और आपका इलेक्ट्रिकल है। हर ब्रांच में 72 सीट है और 72 आपका रेगुलर में और 72 सेल्फ फाइनेंस में। आपको बता दें कि जामिया में डिप्लोमा 2 तरीके से होता है, एक रेगुलर में होता है और एक सेल्फ फाइनेंस में होता है। रेगुलर में जो होती है वो फ़ीस कम होती है, सेल्फ फाइनेंस में जो आपको फ़ीस होती है वो ज़्यादा होती है, लेकिन दोनों आपका जामिया से मान्यता प्राप्त है। ऐसा कोई आपको डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच में कि रेगुलर वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है और सेल्फ वाले को कम मिलता है, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो ये वही सीट और ब्रांच से रिलेटेड बात है। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम जो होती है उसकी कट ऑफ क्या जाती है। अगर से आप मैकेनिकल हैं या सिविल है या और कंप्यूटर साइंस है, आपका जो भी ब्रांच चाहते हैं, तो उसके लिए एटलीस्ट कितना आपको नंबर चाहिए एग्ज़ाम में। तो उससे पहले बात करते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है एंड सिलेबस क्या है, तभी हम आएंगे कि इसका कट ऑफ किया जाता है। तो इनसे क्वेश्चन रहेगा एग्ज़ाम एंड सिलेबस से रिलेटेड कि बताएं किस तरह से क्वेश्चन का पैटर्न है जामिया का, एंड इससे पहले भी चेंज भी हुआ है शायद 1 साल पहले, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं कि क्या सिलेबस है, पैटर्न है एंड क्या नेगेटिव है या नहीं, इसके बारे में। जी, जैसा कि आपको बताना चाहते हैं कि पहले जो जामिया में एंट्रेंस होता था डिप्लोमा के लिए, उसमें 200 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन इस बार से पैटर्न चेंज हुआ है और इस बार से मतलब कि 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 35 मैथ्स के होंगे और 33 फिज़िक्स और 32 आपके केमिस्ट्री के होंगे। हर क्वेश्चन पे आपको 1 मार्क्स आपको अलॉट होगा और आपको डिडक्ट होगा अगर आप रॉन्ग करते हैं तो 0.25 आपको पर क्वेश्चन पे आपको डिडक्ट कर लिया जाएगा। और इसमें बेसिकली फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस पे आपको ज़्यादा ज़ोर देना। और इसमें बेसिकली 10 से 9 और 10 दोनों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो एग्ज़ाम पैटर्न आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो सिंपल से एग्ज़ाम पैटर्न है, 3 सब्जेक्ट हैं आपके एग्ज़ाम में, वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। तो मैथ से आते हैं 35, केमिस्ट्री से आते हैं 32 एंड फिजिक्स से आते हैं 33। तो आपका ये सिंपल सा पैटर्न है, टोटल 100 क्वेश्चन है एंड इस बार भी वही पैटर्न पर आपका एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो आने वाला है। तो ये हो गई एग्ज़ाम के पैटर्न से रिलेटेड एंड सिलेबस से रिलेटेड बातें। अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। अगर से आपका जो ब्रांच है कि कितना कट ऑफ जाता है हर एक ब्रांच का, तो अप्रोक्स मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐसे जो ब्रांच की जो कट ऑफ होती है हर साल, वो मतलब आगे पीछे होती रहती है, तो मतलब एक अप्रोक्स क्या है एंड किसकी हाई कट ऑफ जाती है उसके बारे में हम लोग अभी इनसे पूछने वाले हैं। तो जैसा कि मालूम है कि 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, तो उसमें 100 में से कितना आप लाते हैं तो आपको कंप्यूटर या सिविल या मैकेनिकल मिलता है। तो इसके बारे में थोड़ा बताएं कि क्या कट ऑफ जांच के लिए। जी, जैसा कि कट ऑफ़ की बात की है हमारे दिलशाद भाई ने, तो कट ऑफ़ में हमारा सबसे ज़्यादा कट ऑफ़ CS का जाता है। CS का कट ऑफ जो पिछली बार गया था वो 81 गया था और उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का गया था जो कि 71 था और उसके बाद सिविल का 70 था और आपका 68 था इलेक्ट्रिकल का और 67 था आपका मैकेनिकल का। तो ये आपका कट ऑफ हो गया, सबसे ज़्यादा CS का जाता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का पिछली बार से जाने लगा है, उसके बाद सिविल है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल और उसके बाद मैकेनिकल है। जी बहुत शुक्रिया। तो ये था ब्रांच से रिलेटेड कि कितना कट ऑफ जाता है एंड ये आप मान के चलें कि वेरी होती रहती है हर साल, तो आप इसको फिक्स नहीं माने क्योंकि ऑब्वियसली कंपटीशन बढ़ रहा है, लोग आ रहे हैं ज़्यादा, तो जो कट ऑफ है बढ़ती रहती है। तो ये आपका कट ऑफ से रिलेटेड बात हो गई कि अगर से आप कितना नंबर लाते हैं तो कौन सा आपको ब्रांच मिल सकता है। सो सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह पर जो भी बेसिक डिटेल थी उसको डिस्कस करने के बाद अब आते हैं जो मेन हम लोग का जो इसके इंटरव्यू का मकसद है वो है कि हाउ टू क्रैक जामिया मिलिया इस्लामिया डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो उस क्वेश्चन पर आते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले क्वेश्चन इसमें ये है कि आप बताएँ कि जो स्टूडेंट होते हैं वो अगर से 10th पास करते हैं तो उनके बहुत ही माइंड में ये होता है कि किस तरह से क्वेश्चन आए, किस तरह से प्रिपरेशन करें एंड उनके आइडिया कुछ नहीं होता है, तो किस तरह से वो प्रिपेयर करें एंड आपने किस तरह से प्रिपरेशन किया था इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, तो उसके बारे में थोड़ा स्टूडेंट लोग को गाइड करें। बेसिकली जामिया में ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, बेसिक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बच्चे इस तरीके से करते हैं कि उनको लगता है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे।
तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि कौन सा बुक पढ़ना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स को बुक में प्रॉब्लम होती है, तो मैं 3 बुक रिकमेंड करूँगा जिसको आप पढ़ के जामिया का डिप्लोमा आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ज़्यादा ऑनलाइन कोर्स ये वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहली बुक आपको द कंसेप्टम है, जो आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। और उसके बाद एक आपकी बुक है शफ़ीकुर रहमान की, आती है प्रीवियस ईयर, और वो आप ले लो। और उसके बाद एक एस चांद की बुक, जो आपको फ़िज़िक्स और फ़िज़िक्स केमिस्ट्री की बुक आपको एस चांद की लेनी है, और मैथ की बुक आपको आर एस अग्रवाल की लेनी है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको 2 दिन एंट्रेंस मतलब कि आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करने से 2 दिन पहले आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है कि जामिया क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन पता नहीं होगा तो फिर आप क्रैक कैसे कीजिएगा। तो 2 दिन पहले आप सिर्फ क्वेश्चन देखिए, उसके बाद आप प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। प्रिपरेशन स्टार्ट में आपको चैप्टर वाइज आपको एस चांद पढ़ना है। जैसे फ़िज़िक्स है तो उसका आप पहला चैप्टर पढ़िए, और उसके बाद कंसेप्टम में उसके क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन लगाने के बाद इसी तरीके से आपको केमिस्ट्री में करना है, और इसी तरीके से मैथ में करना है। आपको एक चैप्टर पढ़ना है और कंसेप्टम में क्वेश्चन आना है, और कम से कम आप 4-5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगा लो। क्योंकि इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जामिया में हर बार कम से कम 15 क्वेश्चन ऐसे रिपीट हो जाते हैं प्रीवियस ईयर से। तो ये आपको मैं ये गाइड करूँगा अपने तरफ से, और बाकी प्रिपरेशन को आप चालू रखो। बहुत बहुत शुक्रिया एंड बताने के लिए। तो ये जो भी बातें बताई हैं मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ। सबसे पहले अगर से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप जानें पैटर्न को एंड सिलेबस को, जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए आप उठाएँ प्रीवियस से जो क्वेश्चन होती हैं उसको उठाएँ। तो पिछले साल की जो एग्ज़ाम हुई थी उसका मैंने सोल्यूशन भी दे रखा है अपने चैनल पर, आप देख सकते हैं। पूरी 1 घंटे की वीडियो है वो, मैंने पूरे डिटेल से बताया है सारे क्वेश्चन को सोल्यूशन करके इवन। तो उससे आपको आइडिया मिलेगा किस तरह से क्वेश्चन आता है। उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करें, अपने प्रिपरेशन को जारी रखें। एंड बुक की बात करें एंड कोई भी रिसोर्सेज आप चाहते हैं तो आप जैसा कि इन्होंने बताया कि आप ले सकते हैं द कॉन्सेप्टम, फिर आती है शफ़ीकुर रहमान की बुक, वो ले सकते हैं आप। तो फॉर द प्रैक्टिस पर्पज़ आप ले सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं। उससे आपको क्या होगा कि आपको जैसे कि मालूम है कि आपकी जो जामिया मिलिया इस्लामिया की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है खासकर डिप्लोमा की, वो होती है सिर्फ आपको इंग्लिश मीडियम में। जो आपकी बुक आती है द कॉन्सेप्टम की या शफ़ीकुर रहमान की, होती है इंग्लिश मीडियम में। तो आप इंग्लिश मीडियम से प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है एंड आपको मालूम होता है किस तरह से क्वेश्चन आती है। तो आप उसके प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं उन सभी बुक को। एंड इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाकर सिंपली वहाँ क्लिक कर देख सकते हैं एंड वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। सो आई होप कि जो भी बातें इन्होंने बताई है अपने एक्सपीरियंस से, एंड अभी जामिया के स्टूडेंट है तो आपको ऑब्वियसली जो भी बातें बताई होंगी वो भी बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस की हुई है। एंड इन्होंने किस तरह से अपने प्रिपरेशन किया है, उन्होंने सारी बातें आपको बताई है। तो आप इसको ज़रूर फॉलो करें। तो अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। आप अभी जामिया से कोर्स कर रहे हैं, तो जामिया के बारे में आप थोड़ा सा बताएं। जामिया यूनिवर्सिटी बहुत ही लोगों में नाम होता है, तो क्या आपको यहाँ खास दिखता है? आप कोर्स कर रहे हैं, किस तरह की आपको जामिया लगी? क्योंकि लोगों में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, खासकर जो नए आते हैं जामिया में जानना चाहते हैं कि जामिया कैसी है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के जो आपके फ्रेंड वगैरह हैं वो कैसे हैं, एंड खासकर प्रोफेसर वगैरह हैं जो आप पढ़ाते हैं आपको, वो कैसे हैं। तो उसके बारे में आप थोड़ा ब्रीफ में बताएं। तो जामिया एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। यहाँ की पढ़ाई की तो बात ही अलग है, और भी यहाँ चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। यहाँ के टीचर्स प्रोफेसर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। यहाँ के फ्रेंड्स भी आपके जो भी होंगे वो हेल्पफुल होंगे। तो इस चीज़ में जामिया का कोई जवाब नहीं है। और जामिया की जैसा कि आप व्लॉग में या फिर किसी भी वीडियो में जामिया का नज़ारा देखते होंगे, और जामिया जो देश के हर मुद्दे पे बोलता है। जामिया एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो हर मुद्दे पे देश में जो भी अगर गलत होता है उसके ख़िलाफ़ जामिया खड़ा होता है। तो जामिया एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका मेहनत अच्छा हो और आप यहाँ आएँ और यहाँ से कोई भी कोर्स करें, डिप्लोमा हो या फिर कोई भी कोर्स हो, आप यहाँ आएँ और यहाँ से कोई भी कोर्स करें। सो बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए। तो बेशक इसमें कोई डाउट नहीं है कि जामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। एंड जैसा कि आपने देखा भी था, जो रैंकिंग जारी हुई थी टॉप 3 में आती है जामिया इस्लामिया। तो इसका एजुकेशन को बोलें या टीचर्स के पढ़ाने का जो हो या स्टूडेंट लोग को हो, यहाँ का माहौल बहुत ही आपको फ्रेंडली मिलेगा, आप यहाँ आकर फील कर सकते हैं। सो लोगों में होता ये है ना कि घर पर रहते हैं, सोचते हैं सिर्फ जाएंगे जामिया फॉर्म फिल करेंगे, किस तरह से चीज़ें होंगी। अगर से आप स्टेप उठाते हैं एंड आप फॉर्म फिल करते हैं, जामिया आते हैं, बहुत लोग सोचते हैं कि जामिया कैसे जाएँ, कैसे, कोई मेरा रेफरेंस नहीं है, कोई लोग नहीं रहते हैं। लेकिन अगर चाह लेते हैं, अगर से आपके अंदर जिद है आने की, तो आप आ सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम
एंड आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे और भी जो भी इंपॉर्टेंट होगा जामिया के एग्ज़ाम से रिलेटेड एंड जो क्वेश्चंस होगी वो सारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी, तो आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे। और ये चैनल शाद कैंपस के नाम से ये चैनल है और इस चैनल पे जामिया से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो आती रहेगी, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और इसको वीडियो को लाइक कर दें और इसे फॉलो कर लें। और लास्ट में यही बोलेंगे, जय हिंद जय भारत।